नमस्कार, डिजाइना न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कांग्रेस ने आज मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। लंबे समय से जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अटकलें लगाई जा रही थी, प्रियंका गांधी राजनीति में आएंगी नहीं आएंगी या सिर्फ खुद को 2 सीटों रायबरेली और अमेठी तक केंद्रित रखेंगी, आज उन तमाम कयासों को खारिज करते हुए पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा राजनीति में आ चुकी हैं। अब वह कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं और उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया है। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और उन्हें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर मुकाबला बहुत साफ हो गया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गुरु चेले की जोड़ी, मायावती और अखिलेश यादव बुआ भतीजे की जोड़ी, और उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है कांग्रेस की भाई बहन की जोड़ी। 3 जोड़ियों के बीच में ट्रायंगुलर फाइट। उत्तर प्रदेश सत्ता के द्वार तक पहुंचने की चाबी वहां से मिलती है। सत्ता तक पहुंचने का मुख्य द्वार उत्तर प्रदेश से खुलता है और ये 3 जोड़ियां जोर आजमाइश करेंगी। जिस तरह से मायावती और अखिलेश ने प्रियंका और कांग्रेस और राहुल को अलग थलग किया और केवल 2 सीटें दी, उसकी प्रतिक्रिया हुई कि भाई बहन दोनों मैदान में हैं। क्या होगा, प्रियंका गांधी के आने का क्या रिपरकशंस पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, भारत की राजनीति पर? क्या प्रियंका गांधी को इसलिए लाया गया है कि राहुल उत्तर प्रदेश में अकेले थकेले पड़ गए थे और वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो चुके थे? क्या प्रियंका को इसलिए लाया गया है कि 3 राज्यों को छोड़ दें तो राहुल लगातार चुनाव हार रहे थे, इसलिए बहुत जरूरी था कि एक नया चेहरा, एक फ्रेश चेहरा लाया जाए जिसमें दादी इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है? और क्या प्रियंका को इसलिए लाया गया है कि बीजेपी लगातार राबर्ट वाड्रा को, जो प्रियंका गांधी के पति हैं, उनको घेर रही है, ईडी से सम्मन भिजवा रही है, केंद्रीय एजेंसियां उनके मित्रों के यहाँ, उनके परिचितों के यहाँ छापा मार रही है, मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड कांड में रॉबर्ट वाड्रा को घेरने की कोशिश की जा रही है? तो क्या ये कांग्रेस का पलटवार है कि कांग्रेस ने ये कहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि हम डरते नहीं हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, आप कितने भी सम्मन पहुंचाएं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए प्रियंका अब खुलकर सामने आ गई हैं, जो कल तक केवल मां और भाई की सीट तक सीमित थी। इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश खनिज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गोविंद मालू और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भंवर शर्मा। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल भंवर शर्मा जी आपसे, जो बंद मुट्ठी थी वो खुल गई है, तुरुप का पत्ता आपने चल दिया है। वक्त बताएगा कि ये मुट्ठी लाख की है या खाक की है, आज भविष्यवाणी करना मुश्किल है। लेकिन जिस प्रियंका गांधी को लाने की मांग जब कांग्रेसी करते थे 2-3-4 साल पहले, प्रियंका गांधी देश की आंधी, प्रियंका गांधी लाओ कांग्रेस बचाओ, इस तरह के पोस्टर जब कानपुर में लगे, इलाहाबाद में लगे, तो उन तमाम लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया जो प्रियंका गांधी की पोस्टर लगा रहे थे लाने के। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लगता है कि प्रियंका को मैदान में उतार देना चाहिए? मैं आदरणीय प्रतीक भाई आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी को लाने का कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था। प्रियंका गांधी जी पिछले 3 से 4 चुनाव में रायबरेली में सोनिया गांधी जी के चुनाव कैंपेनिंग का काम करती रही है। सिर्फ रायबरेली, अमेठी और एक बार बेल्लारी गई, वो जब सोनिया जी बेल्लारी से लड़ रही थी। अब उन्होंने अपने आप को उन्हीं 2 सीटों में, जो पारिवारिक सीटें, वहां तक सीमित रखा, लेकिन अब पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश वो संभालेंगी, राष्ट्रीय महासचिव बन गई, बाकायदा उनको एक पद दिया गया है। नहीं, पद क्या, वो तो कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ता है, कांग्रेस परिवार की सदस्य है और समय समय पर वो संगठन की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर रही है। तो उन पर कोई जिम्मेदारी थी नहीं इसके पहले, पहली बार महासचिव बनी है। पद लेना ही कोई जिम्मेदारी का निर्वहन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, जिम्मेदारी तो नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली बात का तो कोई उचित ही नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं जी, उसमें क्या जिम्मेदारी? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मेरा सवाल बाकी है भंवर जी आपसे, गांधी परिवार की दुकान है जो अभी तक आप मना कर रहे थे, कोई वैल्यू नहीं। प्रियंका जी मना करती थी, सोनिया जी मना करती थी, और जो कार्यकर्ता मांग करते थे उनको आप पार्टी से निकाल देते थे। लखनऊ में निकाला, इलाहाबाद में निकाला, कानपुर में निकाला, अब आप लेकर आ गए, तो क्या माना जाए? नहीं, राजघरानों सरी की स्थिति है। राजघराने की पार्टी तो गोविंद जी आपकी खुद की पार्टी है, जिसमें यशोधरा करता था, वसुंधरा राजे, सही ये स्थिति थी। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक मालू जी नहीं रखता हूँ। मेरा आप क्यों रखेंगे? आप तो कांग्रेस के उचित अवसर पर प्रियंका जी ने, जब देश की स्थिति खराब है, राहुल जी अकेले संघर्ष कर रहे हैं,
और पूरी कांग्रेस राहुल जी पार्टी जब फेल हो यही चुके एक वजह क्या ये मान लिया जाए कि पार्टी ने मान लिया था कि राहुल उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, नहीं कर पा परफॉर्मेंस रहे कर हैं और वो नहीं, 17 चुनाव हार गए, 3 नहीं, चुनाव नहीं। जीत गए ठीक है, लेकिन उसके पहले 17 चुनाव हार गए, नहीं। तो अब एक प्रतीक जी, नया ध्रुव का पत्ता चाहिए, नहीं, इक्का नहीं, हुकुम मेरा- का इक्का फेंक दिया पार्टी नहीं, मेरा ये कहना है कि हार जीत कोई पैमाना नहीं होता राजनीति में। फिर क्या ये होता मेरा है? मित्र गोविंद मालू जी की पार्टी दो सांसद भी इनके एक समय पे आए हैं, तो क्या भारतीय जनता हम पार्टी तो विचारधारा की लड़ाई लड़ते नहीं हैं। नहीं, कौन सी विचारधारा हम आपकी? विचारधारा के लिए नहीं, काम नहीं, कोई करते हैं। विचारधारा नहीं है आपकी। हमारे मेरा ये विचारधारा कहना है कि व्यक्तिवाद प्रियंका नहीं है गांधी- हमारे यहाँ, प्रियंका गांधी जी विचारधारा के है। आने से कांग्रेस में खुशी का कांग्रेस की माहौल क्या है। विचारधारा है? चलिए गोविंद जी, देखिए प्रतीक जी, ये खुशी के माहौल, मेरा सवाल तो आन दीजिए, जी, मेरा सवाल तो आन दीजिए, क्या प्रियंका गांधी के आने से अब आपको रणनीति बदलना पड़ेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि प्रियंका गांधी एक बहुत ही ऐसा चेहरा है, आकर्षक चेहरा है, एक प्रभावशाली चेहरा है, उसमें इंदिरा गांधी लोह महिला की झलक दिखाई देती है, और जब वो प्रियंका गांधी बोलती है स्माइली फेस उनका, तो लगता है कि इंदिरा गांधी खुद बोल रही हैं, और एक नया चेहरा जब फ्रेश चेहरा आता है, बहन बेटी का चेहरा जब सामने आता है, तो भारत का मतदाता भावुक है। ये उस राजीव गांधी की लड़की है जो बम कांड में मारे गए हैं, जो उस इंदिरा गांधी की लड़की है जिसने सीने पर गोलियां खाई, उस इंदिरा गांधी की पोती है। एक इमोशन, एक भावुकता, ये क्या एक बहुत ही इमोशनल फिल्म हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। प्रतीक जी, कोई भावुक नहीं, कोई भावुकता नहीं, ये देश बार बार भावुक नहीं होता। एक बार भावुक हो चुका है इंदिरा जी के समय, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको शुरू से अपनी उंगली पकड़कर चलाया और कांग्रेस पर कब्जा करने के लिए जब उनको अध्यक्ष बनाने की कोशिश की, तो मुरारजी भाई सरीके पुराने दिग्गज लोग, कामराज जैसे लोगों ने इस बात को नहीं होने दिया, नंदा जी जैसे लोगों ने। दिक्कत है, इतिहास में चली है। देखिए, नहीं इतिहास नहीं, इतिहास में देखना पड़ेगा। प्रियंका आज जब इंदिरा जी से गोविंद जी, मुकाबला इतिहास कर की रहे हैं बात उनका, करिए। तो इतिहास तो बताऊंगा। गांधी की झलक दिखाई देती है। नहीं, कोई झलक नहीं है, अलग पलक झलक देश कुछ की नहीं है। जनता- सीधा देश की लोग जनता जानते नरेंद्र हैं मोदी, अमित इनके शाह के पीछे चेहरे को- क्या अमित शाह- देखिए अमित भंवर शाह जी, नरेंद्र मोदी के आपको चेहरे तो से- कांग्रेस की तरफदारी करना है, नहीं, लेकिन तरफदारी मेरे नहीं को करूंगा। उसका पोस्टमार्टम करना है। नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं करना। इसलिए करना है कि असलियत लोगों के सामने जानी चाहिए कि प्रियंका गांधी को क्यों लाए। कोई आंधी नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल ये जितने भी घोटाले किए हैं उनके पति ने, रॉबर्ट वाड्रा ने, कंवर साहब ने, जीजा जी ने, उसको बचाने के लिए प्रियंका गांधी को आगे लाए कि गोविंद कहीं जी, आपकी जेल ना हो सरकार जाए। है। और केंद्र में आपकी राहुल गांधी फेल हो गए तो प्रियंका गोविंद गांधी जी, को मेरा अंतिम आपसे कार्ड, अनुरोध है इसके बाद कि इनका भी साढ़े कोई चार- बच्चा होगा। आपकी इतने 4.5 साल साढ़े के चार अंदर उनके- क्या कर उनके- पाया? उनके- गांधी साढ़े परिवार के चार खिलाफ साल आप एफआईआर सोए दर्ज हुए करने के क्यों अलावा आप देखिए, क्या कर पाए? नहीं, आप सोए हुए क्यों हैं? अगस्ता आपकी सारी वेस्टलैंड ये- कांड, अभी तो कुछ नहीं, जब आपको जब FIR राजीव अरे गांधी को ED, मिस्टर CBI क्लीन का के रूप काम में तो लाए इस्तेमाल थे, कर रहे हैं, तो बोफोर्स राहुल कैसा गांधी आया के था, खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर कैसे रहे? चेहरा काला हुआ, कैसे बोफोर्स में चले आप गए। रॉबर्ट वडेरा देखिए, को, आप प्रियंका रॉबर्ट वडेरा के बार्गेनिंग बहुत की सारे राजनीति को प्रकरण नहीं बंद करिए। प्रियंका वडेरा के पति को आप Authentic है। सिर्फ प्रियंका वडेरा के पति को आप सिर्फ सम्मन भेज रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, कार्रवाई क्या हो रही है? प्रियंका गांधी नहीं, कार्रवाई का झूठ है। इसीलिए राजनीतिक उनको बचाने बदलाव के का लिए, काम हो रहा है। पति को बचाने के लिए माता से गुहार करके और वो महासचिव बनी है। नहीं, आप तो डरा रहे इसका थे ना। कोई नहीं, भी नहीं, मैं- सर, मैं- गोविंद इसका जी, कोई भी उत्तर प्रदेश गोविंद में जी, कोई आप- प्रभाव होने आप- वाला नहीं है। आप- गोविंद अब जी- लोग काम चाहते हैं, नारे नहीं नहीं, चाहते। ये काम गरीबी आप करिए। हटाओ, काम इंदिरा आप लाओ, करिए। देश बचाओ। गोविंद जी, गोविंद अब जी, नहीं काम आप चलेगा, करिए। अब बाबा बहुत जी, विकल्प आज तैयार बाबा हैं, जी, मुझे सवाल कर बहुत दीजिए। विकल्प तैयार गोविंद जी, है। कोई नरेंद्र गोविंद मोदी जी, जी ने, अटल जी ने इस देश के गोविंद जी, विकास नरेंद्र मोदी की जी नई को छोड़िए, गाथा लिख दी प्रियंका है। गांधी की बात अब करिए। नहीं चलेगा भाषण मत दीजिए, भावनात्मक गोविंद मुद्दा जी, कोई गोविंद भी। मुद्दे की बात करिए आप, गोविंद मुद्दे जी, की बात करिए। मुद्दे की बात कर रहा हूँ, वाडेरा को आप मुद्दे की बात कर रहा हूँ वाडेरा पे आप मैं। लगातार राहुल दबाव गांधी, बना रहे हैं। देखिए राहुल गांधी फेल हैं, इसलिए प्रियंका गांधी को आपको महासचिव सर्टिफिकेट लाए। की आवश्यकता नहीं नहीं, है राहुल हम गांधी तो को। बता रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं, तो जनता नहीं, दे दे देगी। दिया अभी ना। देखिए कितने आपको उत्तर 3 प्रदेश राज्यों में दे दिया। आपके पास, देखिए आपको 3 गोविंद जी, राज्यों में आपके सर्टिफिकेट साथ दिया। एक भी दल नहीं आ रहा है देश का आप लगातार- गठबंधन करने। नहीं, नहीं। बीजू पटनायक, इससे आपको क्या ममता लेना है? बनर्जी, अरे वो आप आपकी पार्टी AIADMK हमारी पार्टी की बात मत करिए आप। आप लगातार देखिए, रॉबर्ट वडेरा और को, हाशिए पे है। गोविंद जी, मेरा सवाल मायावती, गोविंद जी, गोविंद जी, आप सवाल तो अखिलेश, सुनिए। हाँ आप जी, सवाल बताइए। तो बाबा जी मुझे सवाल तो कर दीजिए। प्रियंका गांधी परिवार की चूंकि बपौती है नहीं, कांग्रेस, नहीं, ठीक, नहीं। इंदिरा कांग्रेस है, तो असली कांग्रेस समाप्त हो चुकी है प्रतीक जी। ठीक है। असली कांग्रेस चलिए, समाप्त हो चुकी इंदिरा थी। कांग्रेस है। इंदिरा चलिए, कांग्रेस, तो बीजेपी इंदिरा कौन सी है? कांग्रेस मतलब अरे इनके बीजेपी ऊपर कौन सी ताला है? चाबी चलिए,
बोर्ड लगा है बीजेपी कौन सी है? गांधी परिवार, क्या इससे अलग देख नहीं सकते। आप ये लगातार सब कार्यकर्ता गांधी परिवार के गुलाम है। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार की उत्तर गुलामी प्रदेश के में अलावा जो कार्यकर्ताओं को कुछ उत्तर नहीं प्रदेश में आता। जो आप होल्डिंग विचारधारा का कोई लेना देना आप नहीं। लगातार रावत वडेरा को आपकी बार सर मोदी सर सरकार- मेरा सवाल सर मेरा सवाल भाजपा सर मेरा सरकार सवाल मोदी सुनिए। सरकार क्यों? जब रावत वडेरा को आप लगातार नोटिस भेज रहे थे, जी। उसके पीछे आपकी पार्टी का मकसद ये था कि हमारा कोई मकसद नहीं था। गांधी परिवार डरना चाहिए, एजेंसियां काम कर गांधी रही हैं। परिवार डरना चाहिए। देखिए, अब वो डरी नहीं, कांग्रेस- वो महिला खुलकर एजेंसी- सामने आ गई। देखिए, अगर हमारी मंशा होती तो हम कब से गिरफ्तार कर अरे जेल आप में डाल CBI का देते। डायरेक्टर आप बदल रहे प्रोसेस हैं। चल रही है, CBI सीबीआई का आप ईडी डायरेक्टर बदल रहे हैं। अपनी कार्रवाई ED कर रहा को है, उसमें आप लगा रहे हैं। दस्तावेज है। आप देखिए, गवर्नमेंट एजेंसी का कानूनन आप बच सकते दुरुपयोग कर हैं। रहे हैं। सुप्रीम चलिए। कोर्ट है, देश में कोई अराजकता नहीं है। गोविंद जी। अराजकता लाई थी इंदिरा भंवर गांधी। भाई को सवाल इस कर लेंगे। कानून मुझे को, संविधान को भंवर रोका शर्मा था जी इंदिरा सवाल गांधी कर ने, संविधान को आप लोग रोक केवल रहे हैं। अपने लिए। संविधान- अब नहीं हो सकता है आप देश में, भंवर शर्मा अब जी, नहीं चलेगा अब की बार देश मोदी में। सरकार ने- भंवर शर्मा इंदिरा जी, गांधी इसकी चली सरकार। गई, ये तीन जोड़ियों सोनिया का गांधी मुकाबला है। आए, राहुल गांधी आए, प्रियंका, उनका बच्चा भी आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता चलिए, अब देश में। बहुत बढ़िया। 100 सीटों मैंने से मान लिया। के अंदर मैंने मान जाएगी। लिया। डबल डिजिट से मैंने ज्यादा मान कांग्रेस लिया, नहीं मैंने बढ़ मान सकती लिया। चुनाव में। मैंने मान लिया आप गोविंद जी। कुछ भी कर लें, लेकिन सवाल तो करने प्रियंका के दीजिए। बच्चे को ले आइए आप, ख्याली उससे पुलाव मत कुछ नहीं पकाइए। होगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र भंवर के शर्मा- बता रहा हूँ मैं, चलिए, असलियत आप- बता रहा गोविंद जी, हूँ। गोविंद जी, थोड़ा डिबेट को असलियत जाने। डिबेट को एकेडमिक बना देखिए, दीजिए। भंवर शर्मा सरी के कई सारे नेता हैं, उनको जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी को लाएंगे, राहुल गांधी को आपकी लाएंगे, पार्टी में आप कहाँ पप्पू हैं? को लाएंगे। गोविंद अरे मामा भाई, जी, आप कहाँ हैं? कुछ कैलाश सीख विजयवर्गीय के तो जी, आओ। आप कहाँ हैं? मैं चाहता हूँ कि ये सीख डिबेट के थोड़ी आइए। थोड़ी नहीं, डिबेट ऐसा एकेडमिक नहीं। हो, थोड़ी डिबेट एकेडमिक, एकेडमिक। एकेडमिक। मैं चाहता हूँ डिबेट एकेडमिक हो। हम बहुत ज़्यादा हमने डिबेट को थोड़ा शोर शराबा कर दिया। मैं आप दोनों से सहयोग चाहूंगा, उसके बिना मेरी डिबेट सक्सेस नहीं हो सकती आप दोनों के सहयोग के बिना। असलियत बता रहे हैं हम तो। ठीक है, मैंने सुन इतिहास लिया। बता रहे हैं। दर्शक हम देख बता- रहा हम भी दर्शक- बता रहे हैं। वर्तमान भी देखिए। भंवर शर्मा जी, तीन जोड़ियां मैदान में है यूपी चुनाव में। आप ये सवाल आपके लिए भी, तीन जोड़ियां यूपी मैदान में है। उस्ताद चेले की जोड़ी है, चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी है, भुआ भतीजे की जोड़ी है, बहन भाई की जोड़ी है। अब उत्तर प्रदेश के सिनेरियो पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं भंवर शर्मा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो बहुत डेल्ट है, गढ़ है सपा बसपा का और भाजपा का। मुस्लिम, जाट, अजित भी सपा के साथ चले गए, अजित सिंह भी। वो बेल्ट की जिम्मेदारी है सिंधिया के पास। और पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसमें रायबरेली, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस ये सब आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश जहाँ से नरेंद्र मोदी जी खुद खड़े हुए थे और वहाँ से उन्होंने पूरा पूर्वांचल पर कब्जा किया था तो 2014 की स्थिति में। 2014 में। क्या वही स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की कि पूर्वांचल की नेता बनाकर कहा जाए और उसका असर बिहार तक पड़ेगा? जब पूर्वांचल से आप लड़ते हैं, पूर्वांचल में आप प्रसार डालते हैं तो उसका असर बिहार, मुंगेर वहां तक जाता है, बक्सर तक जाता है। तो क्या कांग्रेस की रणनीति है कि एक नया चेहरा, एक फ्रेश चेहरा, और ये तीन जोड़ियों का जो युद्ध होगा, राजनीतिक युद्ध, इसमें क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? नहीं, उसमें सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होना है। कांग्रेस की बात करिए। नहीं, उनको सुन लेंगे, नहीं, पूरा सुन लेंगे। मैं भारतीय आपसे जनता- पूछूंगा, मैं आपसे भारतीय पूछूंगा। जनता पार्टी को इसलिए नुकसान हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है, आज की तारीख में पूरी तरीके से फ्लॉप है। योगी सरकार और वो मोदी भी सरकार- पूर्वांचल के नेता हैं, योगी जी भी पूर्वांचल उत्तर मैं प्रदेश के आपसे- नेता मैं हैं। आपके प्रश्न का उत्तर दूं। योगी और मोदी सरकार, देश में मोदी सरकार फेल, उत्तर प्रदेश में योगी तो सरकार आप फेल। कितनी सीटें ले आएंगे दोनों भाई बहन? हैं? दोनों भाई बहन 80 में से कितनी सीटें ले आएंगे? 80 में से कितनी सीट लाएंगे जी। ये तो वक्त बताएगा। अंदाज? अंदाज- प्रियंका गांधी मास्टर स्ट्रोक, दो सीट तो हम दे रहे हैं। प्रियंका गांधी तुरुप का इक्का, हाँ, ये तुरुप का इक्का फेंक दिया, उसके बाद भी आप करो वक्त बताएगा। अधिकतम 50 सीट अखिलेश मायावती ने 2 सीट दी, हम भी 2 सीट दे रहे हैं उनको। हम 50 सीट लाएंगे लोग। गोविंद जी, बहुत बढ़िया। गोविंद जी, ये तीन जो जोड़ियां बन गई हैं, ये राजनीति में ऐसा रोचक चुनाव यूपी में अब देखने को मिलेगा। देखिए, और ये जो उसमें बात मोदी अमित शाह कहीं भी नहीं अब दिखेंगे। ये बात देखिए जो- प्रतीक जी, राजनीति में रोचक चुनाव होते हैं, आपकी बात से सहमत हूं मैं। जनता अब जागरूक हो गई है। पिछले चुनाव में जनता कहा गया हमेशा था, जागरूक नहीं जागरूक है। देखिए, पिछले चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में आप सरी के कई सारे राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को जानते हैं कि अमुक जगह पर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, अमुक जगह पर फलानी डोमिनेटेड सीट है। क्या हुआ? कोई भी ये कार्ड नहीं चला उत्तर प्रदेश के दोनों इलेक्शंस में, लोकसभा में और विधानसभा में, कि ये मुस्लिम हिंदू डोमिनेटेड ध्रुवीकरण- सीट है हिंदू या ध्रुवीकरण मुस्लिम हुआ। जीतेगा या हिंदू फलाना ध्रुवीकरण हो हुआ। जाएगा या हो जाए। अब लोग समझदारी से वोटिंग करते हैं, इसलिए Polarization हुआ ना, देखिए, हिंदू polarization देखिए, किया मैं- आपने, मैं आपको- रणनीतिपूर्वक दो- किया दो- आपने। नहीं, पोलराइजेशन इस बात के लेके होता है कि देश किस रास्ते पर जा रहा है, किस रास्ते पर जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पूरे देश में वातावरण था और आज भी है।
हमारी सरकार, हमें गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पर भ्रष्टाचार का एक राफेल भी का आरोप कांड, नहीं लगा। राफेल- नहीं, आपने तो, आप तो चिल्ला रहे हैं, आपके चिल्लाने राफेल- से क्या होता है? तूने भ्रष्टाचार आपके नहीं- चिल्लाने से क्या होता है? जब हम अगस्ता वेस्टलैंड और बाकी सब बातें नहीं, करते तो आप भी नहीं, राफेल ले आए। राफेल क्या है? नहीं, राफेल ये को भी देखिए, आप चलाइए। आप जैसे बिना सबूत के राफेल बोलते हैं, भ्रष्टाचार, वैसे ये बिना सबूत के मिस्टर आर बोलते हैं। प्रतीक जी मेरी बात पूरी हो ये भी जाए, तो अगस्ता एक वेस्टलैंड मिनट मिस्टर मेरी आर बात बोल पूरी रहे कर। हैं। प्रतीक जी मेरी 1 मिनट बात पूरी होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वातावरण था, आज भी है, और उसी आधार पर कांग्रेस को लोगों ने 50-60 साल तक देख लिया, राज्यों में भी देखा, केंद्र में भी देखा, अब उनको नहीं आजमाना चाहते। इसीलिए यदि उनमें कुछ होता स्पार्क, तो अखिलेश यादव भी, मायावती भी, बीजू पटनायक भी, ममता बनर्जी भी, और कई सारे रेड्डी भी, जगनमोहन रेड्डी से लेकर के और चंद्रबाबू नायडू से लेकर के सारे लोग, चंद्रशेखर राव कांग्रेस से गलभैयां मिलाते हैं। उनको मालूम है कि इनको छुआ तो हम लूट जाएंगे। ये इसलिए उत्तर प्रदेश की स्ट्रेटेजी भी है। इसलिए नहीं, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं आई। ओबीसी, मुसलमान और दलित एक तरफ हो गए तो सवर्ण वोट सीधा गोलबंद होकर बीजेपी को जाएगा। इसलिए ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि कांग्रेस को अलग रखा जाए ताकि सवर्ण वोट का बंटवारा हो जाए। आपके राजनीतिक विश्लेषण का सम्मान करते हुए मैं प्रतीक जी कहता हूं, पिछली मर्तबा मैं यही तो कह रहा था कि पिछली मर्तबा भी ये कहा गया कि मुस्लिम ऐसा बटेगा, वो फला ऐसा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। और देखिए, क्या प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी? और ये राहुल गांधी के सरकार आती है तो क्या प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी? मुझे पूछ लेने दीजिए भवर शर्मा जी से। सवाल राहुल बनेंगे या प्रियंका, किसको प्रोजेक्ट करना है? किसको, कौन प्रधानमंत्री, कौन प्रोजेक्ट हो रहा है? पार्टी का हाईकमान कार्यकर्ता के नाते आपकी क्या इच्छा? प्रियंका जी को बनाना चाहिए। करेक्ट। नहीं भाई, कार्यकर्ता नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा भंवर जी। देश तो चाहता है कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री कौन होगा, राहुल या प्रियंका? नहीं, हमारे तो नरेंद्र मोदी जी, देश के नरेंद्र मोदी जी, और अगले भी वही होंगे, अगले भी वही होंगे। मुख्य होता है जो फैसला लेता है उसको हम सब सिरोधारी करते हैं। नहीं, पर ये एक सवाल दोनों की पार्टियों के बीच में फंस गए। आज बड़ी बहन जब राजनीति में आ गई है, और ये सवाल तो है कि राहुल गांधी, प्रतीक भाई, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है, उसमें जो निर्णय होगा वो सबके लिए बनेगा तो गांधी परिवार में से निर्णय वही होता है ना जो गांधी परिवार चाहता है। बस गांधी परिवार में से होगा। ऐसा नहीं। कोई प्रजातंत्र का, अरे प्रजातंत्र होता तो एक अध्यक्ष भाई, बहन राष्ट्रीय महामंत्री, ठीक है, और कोषाध्यक्ष भी कोई घर का छोटा बच्चा, उनको ले आओ। यूपी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी। देखिए ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, ये तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है, कार्यकर्ताओं का अपमान है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी का अपमान है। हमारी पार्टी, हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम इसलिए बोलेंगे, अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला, यही तो बता रहे हैं, हम जनता को बता रहे हैं कि देखिए इनके पास विकल्प नहीं है। परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो परिवारवाद की हमारी मैं परिवारवाद की परिवारवाद की देखिए, इंदौर में मेनका गांधी भी हमारे यहाँ काम कर रही है, सुंदरलाल पटवा का भतीजा वो अपने आप विश्वास, वरुण गांधी, देखिए आप, नहीं आप हमारी वरुण गांधी और मेनका गांधी हमारी पार्टी में है, काम करके आए भाई, अरे काम करने दीजिए। महामंत्री और अध्यक्ष सब एक जैसे, क्या है ये? भवर शर्मा जी, कौन सी पार्टी? जो नाम आप गुना गांधी, रमन सिंह का लड़का, रमन सिंह का लड़का मुख्य सांसद। आपको याद है भंवर जी, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा, इस रूप में ये कांग्रेस आपके पास आई, इंदिरा ब्रैकेट में आई कर दिया शॉर्ट में। जब ये विभाजन हुआ, रेड्डी, ब्रह्मानंद रेड्डी थे। आप हमारे कांग्रेस का इतिहास में बताइए, आप आपकी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। हम लोग भी कांग्रेस में थे पहले, हम लोग भी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर हम लोग भी कांग्रेस में थे पहले। कांग्रेस आंदोलन था, आपने हाईजैक करा राजनीतिक रूप से, केवल प्रधानमंत्री बनने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को तोड़ा है, जबकि महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन बहुत में चले। आप बहुत नॉस्टैल्जिया में चले आते गोविंद मालू जी, आपके साथ आप जो दार्शनिक मत होइए, दार्शनिक मत होइए, पॉलिटिकल बात करें, पॉलिटिकल बात कर रहा हूं मैं भवर शर्मा आपसे पूछा, आप जो नाम राहुल गांधी फेल है, इसके प्रियंका गांधी को लाए। सर प्लीज, जो आप नाम गिना रहे हैं, विश्वास सारंग, आकाश विजयवर्गीय, ये बहुत छोटे प्यादे, छोटे मोर हैं। भारतीय जनता पार्टी में कल कोई राजनीति में आए और राष्ट्रीय महासचिव बन जाए, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। प्रियंका जी सिर्फ अपनी माँ का चुनाव प्रचार करती थी, आज राष्ट्रीय महासचिव है। सिर्फ अपने भाई की सीट देखती थी, आज राष्ट्रीय महासचिव है। तो ये परिवारवाद एक अलग है, और किसी नेता के लड़के को टिकट मिल गया, ये परिवारवाद एक अलग है। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा भवर शर्मा साहब। नहीं, प्रियंका जी जो महासचिव की जिम्मेदारी मिली, प्रियंका जी कांग्रेस परिवार से जुड़ी रही है, कांग्रेस परिवार के सारे, गांधी परिवार नहीं ठीक है, गांधी परिवार कांग्रेस परिवार एक ही बात है, उसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। प्रियंका जी का गांधी परिवार के साथ नाता है, चूंकि
उनकी माता जी बिल्कुल ठीक अध्यक्ष रही है, उनकी दादी वो प्रधानमंत्री रही, पिताजी पूरा- प्रधानमंत्री पूरा रहे, नेहरू जी पारिवारिक प्रधानमंत्री परिदृश्य रहा रहे, है। अध्यक्ष रहे, सब रहे, पूरा ठीक, परिदृश्य रहा है। ठीक। क्योंकि प्रियंका गांधी जी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के नाते उनका सम्मान बढ़ाया गया है, ये हमारे लिए खुशी की और गौरव की बात है। सीधे राष्ट्रीय महासचिव। तो ये तो प्रक्रिया है फिर ना। इनका तो परंपरा है, कोई खास बात नहीं। क्या लगता है सिनेरियो में गोविंद मालू जी, मैं इसको आप चाहूंगा कि आप सीरियसली इसमें तरफ बोलें। seriously- ये seriously बोल प्रियंका रहा हूं मैं। प्रियंका नहीं, गांधी seriously बता प्रियंका रहा हूं। गांधी के आने से इनको आप घबराहट उसको- है। आप प्रियंका प्रतीक गांधी भाई, को इतना प्रियंका गांधी जी के वेटेज आने दे से रहे हैं। भारतीय अभी जनता तो पार्टी में परीक्षण बौखलाहट होना और बाकी घबराहट भाई, का तो वातावरण है। परीक्षण हो जाएगा ना सर 2019 हो में। जाने दो ना। परीक्षण के लिए तो मैदान में उतरी है वो। देखिए, पहले कोई नीचे से आया होता, कुछ उसका कलाकारी होती, कुछ उसने कुछ करा होता करिश्मा, तो हम कहते हैं उस पर विचार करते हैं। अभी कोई करिश्मा नहीं, नया है, फ्रेश कैंडिडेट है, वो देखेंगे क्या है। देखिए प्रियंका गांधी अमेठी में प्रचार किया विधानसभा में, अरे प्रचार तो घर वाले सब चाय लोकसभा बनाते में हैं, भी खाना किया, बनाते हैं, घर में कोई चुनाव लेकिन होता है तो अमेठी और सभी रायबरेली करते में हैं। आपका कोई एक गलत विधायक बात नहीं थोड़ी। जीता। 2000 जो विधानसभा के चुनाव हुए अभी योगी जी वाले, इसमें आप आश्चर्य करेंगे बहुत शर्मा जी, रायबरेली और अमेठी से कोई भी कांग्रेस का विधायक नहीं जीता। देखिए प्रतीक भाई, क्या रहता है कि हर चुनाव का अलग अलग परिदृश्य होता है, हर चुनाव की अलग अलग परिस्थितियां होती है। उसके तहत यदि हमें सफलता नहीं मिली है, अब हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूती से 2019 के चुनाव को लेकर हम गंभीर हैं और आने वाले समय में गोविंद मालू जी के जितने भी वो हैं ख्यालात, हम केंद्र में गवर्नमेंट कांग्रेस की मैं ये बनाएंगे। आपसे ये रहस्य जानना चाहता हूँ प्रियंका गांधी आने से बन जाएगी सरकार। मैं बहुत शर्मा साहब ये रहस्य जानना अरे चाहता हमारी हूँ। 130 साल पुरानी पार्टी है। प्रियंका गांधी चलिए, आने नहीं, से नहीं, बन आप जाएगी। चलिए, उसको सरकार प्रियंका बनेगी नहीं गांधी खत्म हो बनेगी, गई। ये छोड़िए भंवर जी, इसका खत्म हो इसका गई। इसका फैसला पर जून में करेंगे। मैं आप दोनों को बुलाऊंगा। मैं आपसे ये रहस्य जानना चाहता हूँ कि जो महिला ये कहती हो कि वो राजनीति में नहीं आना चाहती है, वो राजनीति भाई करेगा, उसको नहीं है इंटरेस्ट, और जिसका पति भी ये कहता रहा कि मेरी पत्नी राजनीति में नहीं आएगी, अचानक क्या लगातार जो दबाव आ रहे हैं, अगस्ता वेस्टलैंड में जो छापामारी हुई उनके दोस्तों के यहाँ, सूरजकुंड में हरियाणा में हुई, हरियाणा इसकी जमीन स्कीम, या बीकानेर में ईडी ने संबंध दिया, आय से अधिक का मामला, क्या ये दबाव ने या एक निर्णय बदलने के लिए मजबूर किया गांधी परिवार को कि अब बहुत हो गया, अब दबके नहीं रहेंगे, अब लड़ना पड़ेगा और लड़ेंगे, और बेटी को मैदान में उतार दिया? बचने के लिए नहीं, ये जो जितने षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका गांधी जी मैं परिवार षड्यंत्र के- ही बोल रहा हूँ, मैं षड्यंत्रों की बात कर रहा हूँ। षड्यंत्र की क्या इस षड्यंत्र उससे का मुकाबला कांग्रेस का ढाल बना लिया, कांग्रेस उसका मुकाबला करने के लिए यदि कांग्रेस प्रियंका के जी दुकान मैदान का में आती बैनर तो भारतीय उपयोग जनता पार्टी को तकलीफ क्या है उससे? गोविंद जी, अब आपको नहीं लगता, कांग्रेस की अब आपको दुकान नहीं का लगता कि अब देखिए, रॉबर्ट देखिए। वाड्रा पे हमला जो है सरकारी एजेंसी को और ज्यादा तेज होंगे? हमला क्या, वो तो सरकारी एजेंसी अपना काम करती है और करती रहेंगी। कहाँ काम करती और है? तेज हो क्या अरे मतलब? नरेंद्र ये तो मोदी इनको बचना है, इनको मालूम है हमने नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई ईडी का जो इस्तेमाल इनको राजनीतिक पता है रूप कि से आप कर रहे हमने हैं। घोटाले किए हैं। सीबीआई है का ना? डायरेक्टर ये लोग बचने के सीबीआई का लिए डायरेक्टर अपने एक हिसाब से नया भारतीय जनता उन्होंने पार्टी के हिसाब से status काम नहीं अपना करता है कि उसको आप- राष्ट्रीय उसको बदल देते महामंत्री हैं। कांग्रेस की गिरफ्तार न हो जाए, इसलिए प्रियंका गोविंद गांधी जी, को ले आए। आप गिरफ्तार गांधी करने की जी- साजिश करना मत। साजिश नहीं नहीं तो है। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है ना, देखिए, यदि मैदान में मेरी आ गई बात तो भारतीय सुनिए। जनता पार्टी कहीं नहीं तो दिखेगी। देखिए ये आप लोग तो केवल हवा में बात हवा करते में नहीं, हैं। हमने हम 77 में तो इंदिरा जमीन गांधी पर का काम करते हैं। हमने 77 में इंदिरा गांधी की लड़ाई भी 2014 में देखी है। प्रतीक जी एक टोल फ्री नंबर दिया था दिग्विजय सिंह जी ने कि इस पर हमको शिकायत करना, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारनामों को उजागर करेंगे। अरे कहाँ है भाई वो टोल नंबर और कौन सा क्या तुम्हारे जांच पास चालू कहाँ हो गई चलेगा? है। अरे क्या अरे जांच शायद जांच चालू आप हो रही लोग एक है। मुद्दा नहीं उठाया अभी तक। उठा रहे हैं। इसलिए ऐसा देखिए तो हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। नहीं, नहीं, आपका प्रियंका गांधी हमारे और पास रॉबर्ट भ्रष्टाचार के एक सवाल भ्रष्टाचार के बहुत सारे ये हमारे सब पास सबूत हैं। भ्रष्टाचार में उलझे हुए हैं, सबूत आने आतंक से दीजिए, जुड़े हुए हैं, सबूत आने ये दीजिए। कांग्रेस के बैनर का मुख्यमंत्री उपयोग कर रहे शिवराज हैं। सिंह चौहान की आप पूरी लोग इससे कैबिनेट सचेत हो जेल के जाइए। अंदर बंद होगी। आपकी पार्टी को ये कलंकित कर रहे हैं, आपकी पार्टी आप के हमारी बैनर का पार्टी को- उपयोग कर रहे हैं। आप हमारी नहीं, पार्टी को कार्यकर्ता नसीहत आप दीजिए। कार्यकर्ता है, आप आप हमारी लगातार पार्टी काम को कर रहे हैं। नसीहत दीजिए। आप आप आपकी पार्टी का कार्यकर्ता ध्यान काम रखिए। कर रहे हैं, मेरे को चिंता है। एक सवाल, आप चिंता ये आपकी भारतीय पार्टी पार्टी की- डूब जाएगी तो आप क्या करेंगे? अमित शाह, गोविंद जी, नरेंद्र मोदी ने जिस भंवर प्रकार शर्मा भारतीय साहब, जनता पार्टी एक को सवाल, हाईजैक किया एक है। प्रियंका जी की ओरा में, प्रियंका जी के आभा मंडल में एक सवाल कहीं आपसे मिस हो रहा है इस बहस में। मैं चाहूंगा इस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए, समय कम है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से बाहर कर दिया है दिग्विजय सिंह को कमलनाथ के कहने से कि आप तो यूपी संभालो, कमलनाथ दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश संभालने दो और आप यूपी का पश्चिम उत्तर प्रदेश जो सबसे चुनौतीपूर्ण है वो संभालिए? क्या राजनीति में जिस तरह से एक आदमी को स्टेट से बाहर किया जाता है? देखिए प्रतीक भाई जो जैसा आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान है, किस व्यक्ति की कहाँ उपयोगिता है, सही बात है। उपयोगिता के हिसाब से उनको जिम्मेदारी दी जाती है। कल सिंधिया जी शिवराज से मिले परसों
और 2 दिन बाद 24 घंटे बाद उनको मध्य प्रदेश से बाहर कर दिया, तो क्या कहीं कोई खिचड़ी पक रही थी सिंधिया और शिवराज में जिसलिए उनको बाहर कर दिया? ये तो सारी दुनिया को मालूम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इन तीनों नेताओं में सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का था मध्य प्रदेश में, और उनका हक बनता था कि वो उनको मुख्यमंत्री बनाया। आपके पार्टी की बात करिए, शिवराज जी के अलावा कैलाश विजयवर्गीय का हक बनता था, गोपाल भार्गव का हक बनता था। ये जो सरकार बनाने में बड़ी भूमिका उनकी थी, क्योंकि निर्दलीय जो लाए वो खुद ही लाए वो लोग, और राजवर्धन सिंह को मालूम है कि प्रतीक भाई मेरा ये सोच है मालूम है कि हमारी पार्टी का हाईकमान किस आदमी की कितनी उपयोगिता है। सर आपको यहाँ की सीटें भी चाहिए, यहाँ चंबल में, मुरैना में, ग्वालियर में लड़ाएंगे कि नहीं? तो सवाल ये है कि आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप सुमित्रा महाजन जी को लड़ाएंगे कि नहीं बता दीजिए। भाई महामंत्री नहीं, ऐसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश जिताएंगे कि यहाँ लड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। ग्वालियर जीत जाएंगे, ग्वालियर बिना जीत सकते हैं, वो बहुत लोकप्रिय है। आप कितनी ताकत लगा लो, उसके बाद ग्वालियर चंबल नहीं है क्या? वो मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें खारिज कर दी गई, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 सीटें आपने कैलाश जी को पश्चिम बंगाल भेज दिया, घुमाया, कैलाश जी को पश्चिम बंगाल भेज दिया शिवराज जी। सर ये षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश की 29 सीटें छोड़कर उनके जिम्मे पश्चिम उत्तर प्रदेश की 22 सीटें की गई हैं। आपको लगता है कि जो आदमी 3 महीने पहले तक मध्य प्रदेश का स्टार प्रचारक था, चुनाव व्यवहार समिति का संयोजक था, जो 8 लाख किलोमीटर घूमता था चुनाव में, पूरे चुनाव में चुनाव अभियान समिति और सबसे ज्यादा समय करता था, अब लोकसभा चुनाव में उसकी कोई उपयोगिता मध्य प्रदेश में नहीं है। उससे कहा गया कि नहीं यूपी लड़ो, जहां पर बहुत कम संभावना है कांग्रेस। देखिए प्रतीक भाई, मध्य प्रदेश जो हमारा 2018 मिशन था उसमें हम कामयाब हुए। अब हमारा 2019 का जो मध्य प्रदेश में 2019 में आपको लोकसभा सीट नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप। चूंकि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, मध्य प्रदेश में भी उनकी हमारी सरकार आने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि अभी देश का चुनाव है, वो जितने चुनिंदा जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, जो हमारे सशक्त नेता हैं, उनको हाईकमान ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, वो को भी उसका निर्वहन करेंगे। बहुत धन्यवाद भवर शर्मा आपका, बहुत धन्यवाद गोविंद मालू जी आपका। आप सुन रहे और देख रहे थे कि प्रियंका वाड्रा के राजनीति में आने से एक तरह की खलबली मच गई है, और ये तो वक्त बताएगा कि मुट्ठी जो है, जो बंद मुट्ठी थी, वो खुलने के बाद लाख की है या खाक की है, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस अपना आखिरी तुर्प का पत्ता चल चुकी है। बाजी किसके हाथ रहेगी, इसका फैसले के लिए हमको मई 19 तक का इंतजार करना पड़ेगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।